अरे ये पुलिस है, ये औरत पे गोली चला ही नहीं सकती। खलनायक की कहानी में रामायण का युद्ध कांड साफ साफ देखने को मिलता है। बल्लू पुलिस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड गंगा को उठा ले जाता है। गंगा जो अंडरकवर कॉप है, और फिर जब गंगा अंडर कवर असाइनमेंट के बाद समाज में वापस आती है तो समाज गंगा के चरित्र पर दोष लगाता है। सीता की अग्नि परीक्षा टाइप्स। सारी दुनिया राम को ताना दे रही है कि उसकी सीता रावण के पास गई और उसके साथ। फिल्म के क्लाइमेक्स में बल्लू कोर्ट में आकर गंगा के चरित्र की सफाई देता है कि वो कितनी पाकीज़ा है। कहने का मतलब ये, यहाँ सुभाष घई ने रावण के किरदार को बदला और उसे सत्य के साथ खड़ा कर दिखाया कि गंगा पवित्र है, सीता की तरह पवित्र है ये ऑनर। खलनायक फिल्म की कहानी और उसके स्क्रीन पे में जो पैराडॉक्स दिखता है वो ये कि कहानी के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट गंगा को होना चाहिए, पर स्क्रीन प्ले में प्रोटैगनिस्ट बल्लू है और उसे प्रोटैगनिस्ट बनाने के लिए जो चीजें फिल्म में जोड़ी गई हैं वो सिर्फ फिल्म की लेंथ को खामखा बढ़ा देती हैं। जैसे कि बल्लू और राम बचपन के दोस्त थे। विलेन रोशनदा ने बल्लू की फैमिली प्रॉब्लम्स का फायदा उठाया और बल्लू को यह विश्वास दिलाया कि पुलिस उसकी बहन सुनीता की मौत के लिए जिम्मेदार है और इसके चलते बल्लू क्रिमिनल बन गया। 1990s के दौर में गरीबी के चलते बहन की इज्जत लूट ली गई या ऑनेस्ट बहन को या बाप को करप्ट लोगों ने मार दिया के चलते फिल्म का हीरो क्रिमिनल बन गया। ये 90s की बहुत सी फिल्म्स में देखने को मिल जाएगा और ये खलनायक में भी देखने को मिला। खलनायक में बल्लू की बहन सुनीता की कहानी शुभनिखा की कहानी का और ज्यादा एग्रेसिव वर्जन है, जिसके चलते रावण सीता को अगवा करने गया। रामायण में रावण के किरदार को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया गया है कि वो इस वजह के चलते बुरा हो गया, पर खलनायक में फिल्म मेकर इस बात के पीछे पड़ गया है कि बल्लू दिल का हीरा था। भले ही उसे गंगा पसंद थी पर उसने गंगा को छुआ तक नहीं। वो तो उसे पता ही नहीं था कि गंगा किसी और की गर्लफ्रेंड है, नहीं तो बल्लू गंगा को किडनैप ही ना करता, जो कि रामायण की कहानी से बिल्कुल इतर है और प्लॉट कंटेंट के हिसाब से काफी हल्का है। खलनायक की कहानी कहना क्या चाहती है फिल्म देख के समझ में नहीं आता है। बल्लू कैसे क्रिमिनल बन गया ये एक अलग कहानी है, और एक क्रिमिनल का किसी लड़की से प्यार हो जाना, एक क्रिमिनल का अंडरकवर कॉप से प्यार हो जाना जो किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड है, ये एक अलग कहानी है। फीमेल कैरेक्टर असैसिनेशन की कहानी है और खलनायक इन दोनों में से कोई सी भी कहानी ढंग से नहीं कह पाती है और एक कंफ्यूज नैरेटिव में फंस जाती है। पर एक कंफ्यूज नैरेटिव के बाद भी खलनायक हिट फिल्म है। खलनायक की कामयाबी के दो बड़े रीजन थे। पहला, कंट्रोवर्सी। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त जिस हिसाब से फंसे और मीडिया में जिस तरह से ये केस उछला, और उस दौरान उछला जब फिल्म बन रही थी, जनता ने एक वांटेड क्रिमिनल के रूप में संजय दत्त की ऑन स्क्रीन भूमिका और उनकी रियल लाइफ अरेस्ट के बीच एक सीधी समानता देखी। इससे फिल्म को बड़े पैमाने पर फ्री पब्लिसिटी और हाइप मिला। दूसरा बड़ा रीजन फिल्म का म्यूजिक, खासकर चोली के पीछे क्या है सॉन्ग और उसका डांस नंबर जरूरत से ज्यादा मशहूर हुआ। 1990s का वो दौर जब फिल्म से ज्यादा उसका म्यूजिक और डांस हिट हुआ करता था और उसके दम पर फिल्म लोग सिर्फ माधुरी दीक्षित के ठुमके देखने के लिए फिल्म देखने चले जाया करते थे।